जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली लेवल प्लस मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और ऑप्शन लेवल, और 22 से 26 जुलाई 2024 के लिए। और शीर्षक दिया आने वाले सप्ताह में कुछ बड़ा होने वाला है। तो शीर्षक देखकर तो सभी को पता चल गया, और सबको ये भी पता है कि 23 को बजट है। आज शनिचर को HDFC बैंक का रिजल्ट आया, कोटक बैंक का रिजल्ट आया और शुक्रवार को रिलायंस का रिजल्ट आया। 3 बड़े रिजल्ट आए, जिसमें रिलायंस का रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से ख़राब है, तो कल वो नीचे खुलना चाहिए मार्केट मंडे को। और कोटक बैंक और HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है, RBL बैंक का रिजल्ट अच्छा आया, यस बैंक का भी रिजल्ट अच्छा आया, बैंकों का रिजल्ट अच्छा है। कुछ HDFC बैंक जो पिछले क्वार्टर में मुनाफा था उससे कम आया, लेकिन स्ट्रीट एस्टीमेट से ज़्यादा आया। मोर्चा मंडे को रिलायंस नीचे रहेगा तो निफ्टी नीचे रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी संभाल के रखेगा बाजार को, तो ज़्यादा नहीं टूटना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी लेवल मैंने सारे दिए हुए हैं और बजट के लिए भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हर स्लाइड्स पे मैंने कुछ कहा है बजट के लिए और कुछ भी, तो ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा कैसे ट्रेड करना है बजट के दिन। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। फ्राइडे की समरी है, जिसमें हमने बैंक निफ्टी कैरी फॉरवर्ड में लिया और एक निफ्टी का लिया था 125 में, 169 में निकाला, तो नेट में 1585 जमा हुए। इस हफ्ते का मिला के 2810 जमा हुए, और 3 वीक का मिला कि इस महीने का 19,909 रुपया जमा हुए। फ्राइडे को मैंने इसलिए नहीं दिया था, मेरा PC गड़बड़ था, तो PC को सॉफ्टवेयर अपलोड करवा रहा था, तो उसी में टाइम निकल गया था। और अभी भी कुछ 30% बाकी है, 70% तो सॉफ्टवेयर अपलोड हो गया, अभी 30% अब मैं मंडे को करवाऊंगा शाम को भी, आफ्टर मार्केट के आवर। और ये पोजिशनल वाला है, जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड चल रहा आ रहा है। इसने मैंने क्लब नहीं किया उससे, तो 11,919 रुपये का लॉस, 11,920 का लॉस चला आ रहा है, जिसमें 4 लॉट है, वो तो जीरो वैल्यू का है, जीरो लिख दिया है। अगर मंगलवार को गिर जाए कहीं बाजार जोर से, 23,000 हो जाए, 22,500 भी हो जाए, तो ये जिंदा हो सकता है। बाकी कोई उम्मीद तो है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, फिर भी ये बाजार है, कुछ भी हो सकता है। ये ब्रॉडकास्ट फीस है। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो मंथली वीकली दोनों फीस है, और जिसमें मैंने नेक्स्ट मंथ से 30% ऑफ है, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। श्रावण महीना है, कृष्ण जयंती आएगी, उसके बाद गणेश चतुर्थी आएगी, उसके बाद नवरात्र आएगा, उसके बाद दिवाली आएगी, तो दिवाली तक ये स्कीम रहेगी। और 30% ऑफ है, यानी कि वीकली में 700 रुपया दे सकते हो, और मंथली में 3,000 की जगह आप 2100 दे के भी जुड़ सकते हो। If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and option level, please press like, share and subscribe channel HM Stocks Bears। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इतना मेहनत से बनाता हूँ तो कम से कम एक लाइक मांगता है, और कमेंट हो सके तो कमेंट्स भी कीजिए। कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको चेंजेस करने का। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिख सकते हो, कोशिश करूँगा, मैं दे सकूँगा तो ज़रूर से आपको दूँगा। This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE वेबसाइट से पुल अप किए, FI ने इंडेक्स में शुक्रवार को 4211 करोड़ का बाई किए और सेल किए 6,240 करोड़ का, नेट में 2,029 करोड़ का सेल किए। FI ने FNO स्टॉक्स में 1,109 करोड़ का बाई किए, और FI ने केस में 1,506 करोड़ का बाई किए, और DI ने 462 करोड़ का सेल किए। ये इंडेक्स पोजीशन है FI की। शुक्रवार को 1,568 करोड़ का इंडेक्स में सेल किए हैं निफ्टी इंडेक्स में, और निफ्टी ऑप्शन में 16,471 करोड़ का बाई किए। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 274 करोड़ का सेल किए, और बैंक निफ्टी ऑप्शन में 9,806 करोड़ का सेल किए। ये डाटा शीट है शुक्रवार की, और मंडे को कैसा रहेगा। ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो थोड़ा बेरिश है, माइल्ड बेरिश है मार्केट में, तो लग रहा है कि मंडे को गैप अप खुलना चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी है जो ज़्यादा मार्केट को गिरने नहीं देगी, ऐसा मेरा अनुमान है। वीकली लेवल 22 से 26 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 12,320 के नीचे सेल जोन में, अभी क्लोजिंग 12,194 यानी 12,200 का दिया है, तो इसके नीचे जब तक सेल जोन रहेगा, सपोर्ट 12,035 और 11,880।
और 320 के ऊपर 12,480 और 750 तक जा सकता है। बजट है तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कोई भी दोनों लेवल हिट हो सकते हैं। इंट्राडे मंडे 22 जुलाई 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट एबव 12,200 के ऊपर हो तभी बाई करना है। सपोर्ट नीचे में 12,080 और रेजिस्टेंस 12,275। मंडे ये रेंज रहेगा 12,100 से 12,275 के रेंज में, और मंडे को उसका एक्सपायरी है 0 हीरो। इंट्राडे मंडे 22 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 12,150 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 33 के पास लीजिए, और सपोर्ट नीचे में मैंने दो दिए 27 और 9, या तो 33 के पास लीजिए या 27 के पास लीजिए। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, 2-3 पॉइंट का। अगर वो हिट होता है तो फिर 9 रुपये के पास 0 हीरो के लिए। रजिस्ट्रेशन पहला 69 और दूसरा 82। इंट्राडे मंडे 22 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 12,200 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 21.65 के पास लेना है। सपोर्ट 13 रुपया और 6.5 रुपया है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 46, 65 और 94 तक जा सकता है। वीकली लेवल 22 से 26 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 24,630 के नीचे सेल जोन। ये वीकली के फिगर है, तो क्लोजिंग 24,531 का दिया, तो 630 के नीचे जब तक है सेलिंग जोन रहेगा। सपोर्ट 24,400, 24,280 और 24,000 तक जाना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 24,755, 24,980 और मैक्स टू मैक्स 25,200। तो ये 25,200 से 24,000 का रेंज मंगलवार का पकड़िए। 600, 500, 600 पॉइंट प्लस माइनस दोनों साइड हो सकता है। मंडे 22 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 24,531, क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन। सपोर्ट 24,400 और 400 टूटे तो 24,300 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 24,630 और 630 के ऊपर 755। इंट्राडे मंडे ट्यूसडे दोनों दिन के लिए है। 22 से 26 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी 24,300 का पुट वीकली वाला एबव 139 के ऊपर बाई जोन। सपोर्ट 101 रुपया, 81 रुपया। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 173, 207, 240। अब मंडे ट्यूसडे मैंने इसलिए लिखा है कि अगर सोमवार को बाजार नीचे होता है तो ऊपर के टारगेट पहले अचीव हो जाएंगे। मंगलवार को बजट है, तो बजट में क्या होगा, अगर पर्सनल टैक्स को कम करता है तो बाजार एक बार ऊपर जाएगा, तब ये आपको 40-50 रुपया में मिल जाएगा। 80 से लेकर 40 का रेंज में कहीं भी मिल जाएगा, तो इसको वहाँ पर ले लीजिए। और कोई अदर टैक्स उसके बाद आया कुछ एसटीटी, तो ये बाजार फिर ऊपर से नीचे गिरेगा ऊंधे मुँह, तो ये फिर 240 का टारगेट हिट करेगा। तो ये नोट रखिएगा, कैसे आपको ट्रेड करना है ये आपको मैंने बता दिया। इंट्राडे मंडे ट्यूसडे 22-23 जुलाई 2024 के निफ्टी 24,700 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहां 71 के पास लीजिए। सपोर्ट मैंने 54 और 39 दो सपोर्ट दिया है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम उसी तरह ट्रेड करना है। अगर मंडे को मार्केट नीचे खुलता है तो आपको कॉल लेने का मौका मिलेगा। अगर 71 के पास मिले या जितना भी नीचे मिले, जहां समझ में आवे ले सकते हो। क्यों, मंगलवार को बजट है, तो अगर सोमवार को ये लेने का मौका मिले तो आप ले लीजिए। हीरो जीरो रखना होगा। और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 203 और 260 रुपया है, तो 71 के पास मिले या उससे भी नीचे मिले तो ले लीजिए 0 हीरो के लिए। और सेम वाइस वर्सा, अगर ये बजट के दिन ऊपर जाता है पहले तो इसको प्रॉफिट बुक कीजिए, पुट में ले लीजिए। ये पोजिशनल है 22 से 26 जुलाई 2024 के लिए। इसके रेंज दी गई है, वीकली की एक रेंज दी गई है। निफ्टी 24,000 का पुट 26 सितंबर एक्सपायरी वाला, 296 का क्लोजिंग दिया। अगर क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई कीजिए, या तो नीचे में थोड़ा मिले तो 270 के पास ले सकते हो। सपोर्ट 100 रुपये का क्लोजिंग बेस रहेगा। ऐसे तो मैं बोलता हूँ 0 हीरो होना चाहिए, लेकिन नहीं, पिछली बार हम लोग ने गलती किया था, तो इस बार ये गलती नहीं दोहराना। 100 रुपये का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 380, 428, 472 और 516 तक जा सकता है, ये आप नोट कर लेना। और ये सितंबर सीरीज का। अब इसमें देखिए क्लाइमेक्स देखिए, सेम स्ट्राइक प्राइस का अगस्त एक्सपायरी का, आप देख लीजिएगा 28 ना 29 अगस्त है, 29 अगस्त की एक्सपायरी है। और निफ्टी 24,000 का पुट आपको 218 रुपया में, 19 रुपया में मिल रहा है, और ये 296 रुपया में, सिर्फ 80 पॉइंट का फर्क है। समझ लीजिए सेम स्ट्राइक प्राइस का, सितंबर उससे एक महीना आगे, और 70 से 80 रुपये का फर्क है, 70 से 80 रुपये का।
तो बेटर है कि यही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। वीकली लेवल 22 से 26 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 52,400 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 52,000, 51,760 और 51,300 तक जा सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 52,650, 53,000 और 53 के ऊपर चला तो 53,400 तक जा सकता है। यानी 51,300 से लेकर 53,400, 2,000 पॉइंट का रेंज रहेगा सोम मंगलवार में। सोमवार को तो उतना कुछ नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट होगा, लेकिन मंगलवार को 2,000 पॉइंट अप डाउन हो सकता है। मंडे 22 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 52,330 के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 52,050, 51,890। अब 52,330 के ऊपर जाता है तो रजिस्ट्रेशन ऊपर में 52,500 और 52,775 तक मंडे के लिए जा सकता है। इंट्राडे मंडे 22 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी 53,500 का कॉल वीकली वाला एबो 171 के ऊपर बाई कीजिए, सपोर्ट 100 रुपये का रहेगा, रजिस्ट्रेशन 225, 285, 350 और 410 तक जा सकता है। ये हम लोग ने सुबह ही ले लिया था कैरी फॉरवर्ड, इसलिए मैंने लिखा है 205 का होल्ड अप टू ट्यूसडे मैंने लिखा था, जीरो या हीरो। अब जिनको स्टॉप लॉस रखना हो तो 100 रुपये का रख सकता है कि रिजल्ट आ चुका है, क्यों फिर मंगलवार को कुछ भी हो सकता है, ये 20 रुपया भी हो सकता है और ऊपर 800 रुपया भी बिक सकता है। तो हम लोग तो होल्ड करेंगे, चाहे जो हो 200 रुपया में लिए तो 3,000 रुपये का लॉस होगा, लेकिन एक मौका लेंगे, अगर सही हुआ बजट में कुछ अच्छा आ गया तो ये 700-800 रुपया बिक सकता है। ये पोजिशनल है। बैंक निफ्टी 51,600 का 51,000 का पुट है 22 से 26 जुलाई, मतलब ये वीकली के लेवल है, ये होल्डिंग करना पोजिशनल है। जिनको लेना हो 51,000 का पुट 25 सितंबर एक्सपायरी का 440 से 350 का रेंज में लेना है, क्लोजिंग 735-40 का कुछ दिया है, तो ये इसको आप मंगलवार को वॉच करना। अगर बाजार ऊपर जाता है तो ये जितना नीचे मिला ले लीजिए। जीरो हीरो रखना है तो मैं तो जीरो हीरो बोलूँगा आपको, और अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना हो तो 150 रुपये का क्लोजिंग बेस रहेगा। मैं तो कहता हूँ जीरो हीरो के लिए खेलना चाहिए, जितना नीचे मिले 440, 350, हो सके 300 में मिल जाए, 250 में मिल जाए। क्यों अगस्त पूरा महीना आपके पास, सितंबर पूरा महीना है, 2 महीना है आपके पास, और अगर आपको 300 में मिलता है तो 4,500 का आपका इन्वेस्टमेंट है, एक ही लोट सिंगल लोट लेना है, और नीचे मिले तो उतना आपका कम इन्वेस्टमेंट रहेगा और उसमें 2 महीने का आपको मिल सकता है मौका। और ऊपर में इस हफ्ते का टारगेट है 854,970। वीकली लेवल 22 से 26 जुलाई 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 23,650 के नीचे सेल जोन में, क्लोजिंग 23,596 यानी 600 का दिया है, तो उसके नीचे भी क्लोजिंग जोन में है, सेल जोन में है। सपोर्ट 23,400, 23,150, 22,950 तक आ सकता है। ऊपर में रजिस्टेंस 650 के ऊपर चले तो 780, 780 को पार करे तो 24,000 और 24,200 यानी 22,950 यानी 23,000 पकड़े, 23 से लेकर 24,200 यानी 1,200 पॉइंट का रेंज रहेगा मंगलवार का। ऊपर नीचे 300, 400, 500 पॉइंट हो सकता है। मंडे 22 जुलाई 2024 में फिन निफ्टी स्पॉट एबव 23,640 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, सपोर्ट नीचे में 23,500, 23,420, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 23,715 और 23,830। इंट्राडे मंडे 22 जुलाई 2024 के लिए फिन निफ्टी 24,000 का कॉल वीकली वाला एबव 84 के ऊपर हो तभी बाई करना है, 79 का क्लोजिंग है, सपोर्ट 65 रुपया और दूसरा 58 रुपया, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 110, 140। ये मैंने टेलीग्राम में लिखा था तो कुछ लोगों ने लिया है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि हम लोग ने लिया है। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो 65 का स्टॉप लॉस है, क्योंकि मैंने 77 में बोला था, तो 10-12 पॉइंट का है स्टॉप लॉस, तो निकल जाइएगा। और गैप अप खुलता है, बैंक निफ्टी का रिजल्ट अच्छा आया है लेकिन रिलायंस का रिजल्ट खराब आया, तो शायद हो सके थोड़ा सा झटका मार के फिर ऊपर की ओर भी चल सकता है। तो ये आपको मैनेज करने का रहेगा, कैसे मैनेज करना ये आपको समझना है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 110, 140, और ये मैंने पेयर में लेने को बोला था, 23,000 का पुट, 24,000 का कॉल। अब ये पेयर वाला है। इंट्राडे मंडे 22 जुलाई 2024 में फिर निफ्टी 23,000 का पुट वीकली वाला है, वो 50 के ऊपर बाई जोन, ये मैंने 48 में लेने को बोला था, तो 50 का क्लोजिंग है तो 50 के ऊपर बाई जोन है। अगर बाजार नीचे खुलता है तो ये पहला 79 बिकेगा, उसके ऊपर चला तो 93 जाएगा। तो अगर आपको मौका मिलता है, समझ लीजिए कि 50 वाला खुल गया 79, तो पहले बेच दीजिए। क्यों? 30 पॉइंट आपको मिल गया, 29 पॉइंट, 28, 30 पॉइंट पकड़िए राउंड फिगर,
30 पॉइंट आपको मिल गया, तो आपने जो 77 में लिया वहाँ से 30 पॉइंट घटा दीजिए कॉल में, आपका 45 रुपये का कॉल हो गया। 45 रुपये भिड़ा दीजिए, क्यों? मंगलवार को बजट में कुछ अच्छा आ गया बैंकिंग के लिए, तो ये 24,200 तक जाएगा, तो ये आपका 45 वाला ही 250 रुपया बिक जाएगा कॉल में। तो ये आपको कैसे मैनेज करना है ये आपको समझना है। मैंने लेवल दे दिए, अगर बाजार ऊपर खुलता है तो फिर निफ्टी 50 वाला आपका 34 का सपोर्ट दिया है, 34 निकल ही जाइए। क्यों? आप 48 में लिया, 10-12 पॉइंट इधर लग रहा है, और 34 के नीचे भी खुले तो निकल जाना है। क्यों? आपको वहाँ पर फिर कॉल में प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरह आपको मैनेज करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस लाइव वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल वीडियो के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।